दोस्तों आज मैं P-8I एयरक्राफ्ट नौसेना के संचालन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एयरक्राफ्ट विमान ये समुद्री निगरानी और युद्ध संचालन में सर्वोत्तम माने जाने वाले विमानों में से एक है दोस्तों। ये मुख्यतः नौसेना के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ये एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण विमान है और भारत के पास भी P-8I लगभग 12 विमान है दोस्तों। और इसकी खासियत तो ऐसी है दोस्तों कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण विमान है दोस्तों। और दोस्तों गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और P-8I एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है दोस्तों। समुद्री गश्ती विमान इसे अमेरिकी नौसेना और बोइंग ने विकसित किया है। इसका मुख्य उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी और खुफिया निगरानी और टोही के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ये बेहद ही जटिल ये बेहद ही जटिल है दोस्तों। ये विमान अभी मैं इसकी खासियत बताऊंगा तो शायद आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। और भारत के पास ऐसे 12 विमान है दोस्तों, 12 विमान जिसे अमेरिका के बोइंग कंपनी द्वारा विकसित किया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये एक बेहद ही जटिल मल्टी रोल लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। और दोस्तों इसे कहा जाता है बाज की नजर और चीते सा हमला करने में, दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में दोस्तों सक्षम है। ये P-8I निगरानी, खुफिया और टोही के लिए अत्याधुनिक रडार और सेंसर सिस्टम से लैस, अत्यधिक विश्वसनीय, अत्यधिक तकनीक से लैस समुद्री रक्षा का अहम हिस्सा है दोस्तों। ये उच्च रणनीतिक मूल्य, तेज गति और लंबी रेंज, सटीकता और प्रभावशीलता, निरंतर उन्नति और विकास इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और दोस्तों इसमें इसकी खासियत मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये वाकई इतना बेहद ही प्रभावशाली और उच्च रणनीतिक और समुद्री सुरक्षा का अहम हिस्सा क्यों है। ये इसलिए है दोस्तों, जब मैं इसकी खासियत बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये अत्यधिक विश्वसनीय और अत्याधुनिक तकनीक से लैस P-8I वाकई जबरदस्त विमान है। लंबी दूरी की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इमरजेंसी इंटेलिजेंस, SW मिशन और अत्याधुनिक मिशन सूट एवं सेंसर को नियोजित करने वाली खोज और बचाव क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम है दोस्तों ये P-8I। और दोस्तों आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक विमान है। इसकी टेक ऑफ, इसकी लैंडिंग और इसमें अलग अलग टाइप के वॉरहेड, 11 वॉरहेड हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, इसके रडार के बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगा मैं। और दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों P-8I सिर्फ समुद्री निगरानी में काम नहीं आता बल्कि यह जमीन और हवाई निगरानी में भी बेहद मददगार है। यह निगरानी, जासूसी के साथ साथ हमला में भी उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। इससे निकलने वाली मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को सेकंड में नष्ट कर देती है। इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडो को तैनात किया जा सकता है। मैं दोस्तों टॉर्पीडो की बात कर रहा हूँ। दोस्तों टॉर्पीडो ज्यादातर सबमरीन में यूज होते हैं, मगर इस विमान की खासियत है कि आप इस टॉर्पीडो भी इस विमान में हम तैनात कर सकते हैं। और हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर का कुछ हिस्सा भारत के निगरानी क्षेत्र में आता है दोस्तों। इसलिए ये विमान बेहद ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको ये सुन के बिल्कुल ही आश्चर्य होगा, लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष जब हुआ था तो इसी P-8I
विमान को चीनी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया था दोस्तों। इसी विमान को तैनात किया गया था। चीन की हरकतों पे नजर रखने के लिए इस विमान का उपयोग किया गया था और इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं। 2 उड़ान क्रू होते हैं जबकि 7 मिशन के लिए काम करते हैं, यानी टोटल 9 मेंबर में 2 विमान को उड़ाने के लिए और बाकी के 7 मेंबर बाकी के मिशन को अंजाम देने के लिए काम करते हैं। और यह विमान 9000 किलोग्राम वजन उठा सकता है दोस्तों। और इसकी लंबाई आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसकी लंबाई 129.5 फीट और विंग स्पैन 123.6 फीट, ऊंचाई 42.1 फीट। अगर विमान खाली है तो इसका वजन 62,730 किलोग्राम है दोस्तों और टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 85,820 किलोग्राम तक ये टेक ऑफ करने में सक्षम है दोस्तों। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन लगे हैं और हर इंजन में 121 किलो न्यूटन की ताकत प्रदान करता है। इस विमान की अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। आमतौर पर यह 815 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और इसकी कॉम्बैट रेंज की बात करूं तो करीब 2300 किलोमीटर तक इसकी कॉम्बैट रेंज है। अगर इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल किया जाता है तो यह 4 घंटे तक कॉम्बैट जोन में उड़ान भर सकता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इस बेहद ही खतरनाक विमान को देख सकते हैं, P-8SI को, जो बोइंग ने विकसित किया है। और भारत के पास भी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर पर निगरानी करने के लिए विशेषकर जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस विमान को रखा गया है। यह विमान अधिकतम 8300 यानी 8300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अगर इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल किया जाता है तो ये 4 घंटे तक कॉम्बैट जोन में उड़ान भरने में सक्षम है दोस्तों। और ये अधिकतम 41,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी 12.5 किलोमीटर तक ये अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हथियार लगाए जा सकते हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब है दोस्तों कि उसमें हथियार लगाने वाले जो जगह हो, यानी 11 ऐसे जगह हैं, हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 11 अलग अलग टाइप के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें इंटरनल बे पर 5 हार्ड पॉइंट्स और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें कई तरह के पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। यदि इसमें मैं हथियारों के कुछ डिटेल की बात करूं तो इसमें AGM-84HK, AGM-84 हार्पून, मार्क 54 टॉर्पीडो, माइंस, डेप्थ चार्जेज, इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है दोस्तों। इसमें लगाए जाने वाले हथियारों में AGM-84 एडवांस स्टैंड और प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है जो लगाए जा सकते हैं दोस्तों। ये जमीन और पानी दोनों पर हमला करके दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। और AGM-84 हार्पून किसी भी मौसम में दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है दोस्तों। और मार्क 54 टॉर्पीडो के जरिए पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करती है दोस्तों। ये दुश्मन के पनडुब्बियों और जहाजों पे हम टॉर्पीडो से हमला कर सकते हैं दोस्तों, इस जहाज के माध्यम से। इसके अलावा इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाया जा सकता है। बताइए, इस विमान में खासियत ही खासियत है। अब अंदाजा लगाइए, हम अर्थ पे बारूदी सुरंग लगाते हैं चल चल के, मगर इस विमान की खासियत क्या है? ये उड़ते हुए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा सकता है। साथ ही इसकी एक और खासियत सुनिए, साथ ही गहराई में विस्फोट करने के लिए बम भी दागे जा सकते हैं, यानी 40,000 फीट की ऊंचाई से हम दुश्मन के सबमरीन पे हमला कर सकते हैं। साथ ही यदि हम चाहें तो समुद्र की गहराई में जाके विस्फोट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी ये खासियत, बारूदी सुरंग बिछाया जा सकता है, साथ ही गहराई में विस्फोट करने के लिए बम भी दागे जा सकते हैं। ये है इसकी खासियत। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये विमान और ये एयरक्राफ्ट नहीं दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट नहीं, ये दुश्मन को बर्बाद करने के लिए काफी है दोस्तों ये। और खास करके इसमें जो अत्याधुनिक
विश्वसनीय अत्यधिक तकनीक से लैस विमान अत्याधुनिक सेंसर, रडार, युद्ध प्रणाली से सुसज्जित, जो इसे उच्च तकनीकी मुकाबला क्षमताओं में सक्षम बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।